साथियों, आप देख रहे हो संसार मीडिया। आज जुलाने के शादीपुर स्टेडियम में मौजूद हैं। हमारे साथ आई हैं भाई साहब, राम राम। सत साहेब जी। तो आज सम्मान समारोह हो रहा है, किसानों के लिए दोबारा किया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखो, दोबारा तो नहीं, ये तो 7वां 8वां सम्मान समारोह है। 2 दिल्ली में होली है, 4-5 अपने हरियाणा में भी होली है। तो ये तो जी अब जींद वाले लोगों का नंबर आ गया। मतलब गुरुजी के चरणों में बहुत लोगों ने प्रार्थना लगाई हुई है, अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से भी। तो संत रामपाल जी महाराज अप्रूव कर देते हैं, वहां पे ये सम्मान समारोह ये कर लेते हैं। तो उसी में हम आए हैं जी आज। तो बाहर की जनता का, कुछ लोगों का कहना है कि सब पाखंड है, ये सब दिखावा है। इसमें दिखावा क्या है? एक बात बताओ, क्या लोग अनाज नहीं खाते? अन्न के बिना कोई जीवित रह सकता है? कोई भी नहीं रह सकता। किसान जो सबको अन्न देता है पैदा करके, इतनी मेहनत करके, वो मर रहा था तो उस जनता को दिखाई नहीं दिया जो ये कह रहे हैं फंड है। संत रामपाल जी महाराज जी ने मुंह मांगी मदद करी है सैकड़ों गांवों में, हरियाणा में, राजस्थान में, यूपी में, पंजाब में और भी पता नहीं कहां कहां, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो भाई ये कोई दिखावा नहीं है, ये सच्चाई है, रियलिटी है कि आज अगर हरियाणा में अन्न उत्पन्न होकर पूरी दुनिया में जाएगा, ये संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से होएगा। भाई अगर ऐसा दिखावा, अगर आप इसको दिखावा कहते हो कि सैकड़ों किसानों की जान बचाना और इतने पानी से गांव डूबे हुए थे उनका पानी निकालना, और मतलब कि लोगों की इतनी मदद करना जो फांसी खाने पे मजबूर हो रहे थे उनको बचाना, अगर ये भी दिखावा तो ऐसा दिखावा तो सबको करना चाहिए। जहाँ इतने लाखों लोग डूबने लग रहे थे। आपने अन्नपूर्णा का जिक्र किया है, अन्नपूर्णा मकान, रोटी कपड़ा और मकान, ये कह रहे खुद न्यायों का बनाया जा रहा है, अन्य जनता का नहीं। देखो भाई, औरों की तो मैं क्या कहूँगा, मैं गुड़गांव से हूँ। हमारे गुड़गांव में पिछले 15 दिन पहले एक मकान बनाया है, जिला गुरुग्राम, तहसील सोना, गांव अलीपुर। पूरे गांव में जाके आप जाके देख सकते हो, एक मकान बनाया है अभी। और उस गांव के लोगों से पूछ सकते हो कि क्या ये संत रामपाल जी महाराज जी के चेले हैं, इनकी रिश्तेदारी में कोई संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है, वो अपने आप बता देंगे वो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य गुरु जी के आदेश से गाँव गाँव जाके सर्वे करते हैं। उस सर्वे में जो ऐसा परिवार आता है जो 2 टाइम की रोटी भी समय से नहीं मिल पाती, मतलब जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर है, उनको ढूंढ के संत रामपाल जी महाराज जी के पास प्रार्थना भेजी जाती है। गुरु जी ने आदेश दिए, 15 दिन के अंदर 2 मंजिल मकान बनाया उनका, और आप उस गांव में जाके देख सकते हो। और जिस दिन उनकी उस 4 तारीख को, अभी दिसंबर में 4 तारीख को उनके चाबी दी उस घर की, और 4 तारीख को ही गांव घड़ी बाजीद में, सोना तहसील में घड़ी बाजीदपुर में एक और ऐसे ही परिवार का संत रामपाल जी महाराज जी ने घर बनवाया। और कल यानी कि 29 तारीख को उस घर की भी उनको चाबी दी जाएगी। और इन दोनों में से कोई भी संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों के घर बनवा रहे हैं? ये संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मुहिम चला रखी है, इसमें 95% जो लाभार्थी हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य नहीं है। आप ग्राउंड रिपोर्ट जाके देख सकते हो। एक संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा चैनल है, उस पर भी आपको नंबर, डिटेल, लोकेशन सब कुछ मिल जाएगी, आप खुद जाके वेरिफिकेशन कर सकते हो। यूट्यूब पे चैनल है अन्नपूर्णा मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम चैनल पे जाओ, आप देखोगे संत रामपाल जी महाराज के लिए ये नहीं है कि ये मेरा शिष्य है, वो सारी दुनिया को ही सेम मानते हैं, अपनी संतान मान के वो सबका पालन पोषण करने के लिए रेडी है भाई। और जिनके मकान बना के दिए जा रहे हैं, जिनको राशन दिया जा रहा है, जैसे भाई ने बताया 95% तो बाहर के लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए नहीं है। तो भाई कह रहे हैं यहाँ पर किसान नहीं है, खुद ये तो दिखावा है। न्याय बाहर से, मतलब हरियाणा से नहीं है, अन्य देशों से आए हुए। तो अच्छा, ये स्टेज पे जो बैठे हैं सैकड़ों गांव के सरपंच यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये कौन है भाई? ये यूपी से ला रखे हैं। ये अभी स्टेज पे खड़े होके बताएंगे मैं फलाने गांव का, फलानी गांव का प्रधान हूँ, सरपंच हूँ, ये सब झूठे हो गए। तो भाई लोग देख, बात मुंह से बना के कोई कुछ भी कह दो। जींद के लोग तो आएंगे नहीं, हरियाणा के लोग तो आएंगे नहीं, पाकिस्तान से आ जाएंगे। तो भाई मुंह से कही हुई बात है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। ये सारा प्रमाण सामने खड़ा, ये सारे सरपंच और जो भी आपने समागम पीछे देखे हैं, आप देख लो स्टेज पे कौन बोले हैं, वहीं के जो प्रधान हैं। चाहे मैम चौबीसी की बात हो, चाहे धीरणवास में आर्य समाज की बात हो, जिस भी समाज ने आज तक सम्मानित किया संत रामपाल जी महाराज जी को, वो दिल से करा है और उन्होंने खुद किया है, बाहर से कुछ नहीं है इसमें। तो भाई एक बात और सुनने में, जो कड़वा तीखा सवाल, जनता का सवाल है कि जो संत रामपाल जी प्रसाद देते, किसी भैंस को भी दे दे तो पीछे पीछे बोले जो जनता तो पागल है। देखो, संत रामपाल जी महाराज जी का जो प्रसाद है ना, वो मैंने खाया था सन 2016 में, और मैं सच में उनके पीछे पीछे हो लिया। उनका प्रसाद है ज्ञान का, सत्य ज्ञान का, वेद ज्ञान का। जादू टोना तो नहीं है? बिल्कुल जादू है भाई। अगर आपने संत रामपाल जी महाराज जी का एक वीडियो है, संपूर्ण सृष्टि रचना 4 घंटे का, अगर वो आपने सुन लिया ना, आप पे ऐसा जादू हो जाएगा। आप बहस की बात कर रहे हो, आप भी यहीं आकर नाम लेकर भक्ति करना शुरू कर दोगे। लोगों का
कहना सच है, प्रसाद में भाई है। ज्ञान का प्रसाद है, सत्य ज्ञान का, वेद ज्ञान का, गीता ज्ञान का प्रसाद संत है। रामपाल जी महाराज जी जो अपने शास्त्रों से ना सच्चा ज्ञान देते हैं ना, जिस जीव को जब वो सत्संग सुनने के बाद सच्चाई का पता लग जाता है ना, वो रुक ही नहीं सकता। अब चलो ये तो होगी बात है, जो आप नॉर्मल प्रसाद की बात कर रहे हो कि ये अफवाह फैलाई थी कि वो गाय चली गई थी, नू चली गई थी। अपना एक भाई था रोहतक का ही है भाई, सिंहपुरा का, तो उसके भाई ने उनको यही कहा कि भाई तुम्हारे आश्रम में तो ऐसे ऐसे प्रसाद खा के गाय पहुंच गई थी। वो भाई ने बोला तू भाई कोई नु क्या डिगल की थी, कोई नु क्या करोथा की थी, कोई क्या कहीं की थी। वो भाई ने बोला मैं तेरे को 1 लाख रुपए इनाम दूंगा, तू इन सारे गांवों में एक बार सर्वे करे यार, तू वो गाय बता दे किसकी गई थी। तू झूठा ही बता देगा ना इस परिवार ने हाँ भर ली, तो मैं तेरे को 1 लाख रुपए दे दूंगा। वो सारे गांवों में गया, उसने कुछ प्रभु नहीं मिले। लास्ट में वो कह रहा भाई सच में हुआ थी। और चलो प्रसाद की बात रही, मैं अपने घर की बताऊं। मेरे पिताजी ने 2005 में नाम लिया था, संत रामपाल जी महाराज जी थे। गुरु जी गुड़गांव में आए थे पशु मेला ग्राउंड में सत्संग करने के लिए। सत्संग सुना, समझ में आ गई, नाम ले लिया। सन 2000 तक और आज तक 20 साल तो ऊपर हो लिए। मेरी मम्मी जी हर भंडारे में आती है। हमारे गुरुजी के साल में 6 भंडारे होते हैं, विशाल भंडारे। मेरी मम्मी भंडारे में आवा, सारा प्रसाद खावा। आज यहाँ लड्डू मिल रहा है, मैं लड्डू भी लेके जाऊंगा, मेरी मम्मी लड्डू भी खाएगी। और मेरी मम्मी ने आज तक नाम नहीं लिया। तो ये सारी अफवाहें होती है, लेकिन जिसने भी ज्ञान सुन लिया और ज्ञान समझ लिया, वो नाम लिए बिना रुकेगा नहीं। ज्ञान नहीं सुना। मेरी मम्मी ने ज्ञान सुना है, लेकिन क्या होता है, कबीर साहिब जी कहते हैं कि लोक लाज मत कीजिए, निर्भय हो रही है। जब तक वे लोक लाज नहीं त्यागी जाएगी ना, जब तक परमात्मा के शरण में आना मुश्किल है। अब मेरी मम्मी जो जो परिवार फैमिली में लेना देना बात सूचक इन चीजों में फंसी हुई है ना, इन चीजों का नाम नहीं। लेकिन मेरी मम्मी विरोध भी नहीं करती। एक बार को मेरे पापा भी कह देगा कि अगली बार चला जी, अभी मत जावे, लेकिन मेरी माता जी विरोध नहीं करती। विरोध नहीं करती, ये देगा देगा नहीं। तो अपनी जो बहन है उनको तो रीति रिवाज तो है ही, वो तो मानना देखो पड़ेगा। बिल्कुल रीति रिवाज है और मानना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम नहीं मानते। हमारे घर भी हमारी बुआ जी भी आती है, हमारी माता जी भी आती है, हमारी बहन बेटी भी आती है। उनको जो जरूरत होती है हम उनको सारी चीज देते हैं। कपड़े की जरूरत है, बच्चों को कुछ खाने पीने की जरूरत है। हमारे गुरु जी कहते हैं कि जैसे कोई बहन बेटी आई, अब ये हमने रिवाज बना दे कि उसको 5-7 सूट देने हैं, उसको यो देना है, वो नेम का देना है, या क्या नाम है त्योहार आवे त्योहार देगा नहीं। मतलब एक गरीब आदमी है जो ये व्यवस्था नहीं कर सकता। समाज को देख के वो उस गुण में वो भी पिस जाता है। वो बेचारा गरीब है, वो ये सारी चीजें नहीं दे सकता। हमारे गुरुजी ने कहा अगर बहन बेटी को जरूरत है, 50,000 की जरूरत है, 1 लाख रुपए की जरूरत है, हम खुशी खुशी देते हैं सब। ये हमारे गुरुजी ने मना नहीं कर कि बहन बेटी की जिस प्रकार से जरूरत है, खाने से पीने से लत्ते से कपड़े से, 10 जोड़ी लत्ते दुआ दो, बालका के दुआ दो, बालका ने जो खिलौने चाहिए सारी चीजें। लेकिन रीति रिवाजों के व्यर्थ की परंपराओं को नहीं ढोना, ये हमारे गुरुजी कहते हैं। जो व्यर्थ की परंपरा है, जिसका कोई लेना देना ही नहीं है, भेड़ चाल चलती आ रही है ना, वो नहीं चलानी। अगर जरूरत है बहन को तो आप सारी help करो। चीज और भाई को जरूरत है तो बहन भी हेल्प कर सकती है। यानी ये भाई देते हैं, इससे बहन को भी भाई खुशी होती है और हमें भी खुशी होती है। तो जनता एक सवाल हो रखती है, का सवाल जनता का कि जिस दूध में रामपाल जी नहाते हैं, वही दूध की खीर बनाकर जनता को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। देखो ऐसा कोई भी प्रमाण आज तक नहीं मिला। जैसे भैंस वाला आपने बताया ना, जैसे वो अफवाह फैलाई गई थी, ऐसे ही ये दूध वाली अफवाह भी फैलाई गई थी। और मैं आपको 100 वीडियो दिखा दूंगा, हमारे भक्तों ने बना के डाले हैं, जो गुरुजी के भगत हैं, और जगत वालों ने भी डाले हैं, जो आज संत रामपाल जी महाराज जी को समझ चुके हैं। एक अनूप नाम का है, बयाना गेड़ा का भाई, उसने भी बना के डाला। वो बोला मैं अपने 2 किले हैं वो दोनों लिखवा दूंगा, कोई साबित तो कर दो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज दूध से नहीं नहाते थे, ऐसा कुछ नहीं है। उनके ज्ञान को जनता ना सुने, इस वजह से कि उनके ज्ञान को जनता तक ना पहुंचने दिया जाए, इस वजह से ये अफवाह फैलाएगी कि इनके आश्रम में ना चले जाएं। जिन लोगों का धंधा बंद हो रहा है, क्योंकि धंधा तो देख धर्म का बंद होएगा, क्योंकि गीता और वेदों का ज्ञान देने वाले संत रामपाल जी महाराज आ चुके हैं। सच्ची भक्ति सब करेंगे और सब मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो जिन्होंने धर्म के नाम का धंधा बनाया, उन्होंने ये अफवाह फैलाई थी, और आज समाज शिक्षित है, आज इन सब चीजों से ऊपर उठ के आ चुका है। भाई ये दूध की अफवाह चली कहाँ से? जब सन 2014 में बरवाड़ा कांड हुआ, संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में, ये प्रूफ तो किसी ने कुछ नहीं दिखाए, लेकिन इन न्यूज वालों ने क्या करा, झूठी अफवाह फैला दी। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में ये मिला, वो किट मिली, फलाना मिला, दूध में नहाते थे, मिलते थे, अफवाह तो फैला दी। अब जनता ने वो एक बार देख ली, लेकिन जनता ने वो नहीं देखा कि उन्हीं न्यूज वालों ने संत रामपाल जी महाराज जी से लिखित में माफी मांग ली। विदिन 2-3 दिन में, 2-4 महीने में ही उन्होंने जब रियलाइज हुआ कि यार हमने तो ज्यादा झूठी खबरें फैला दी, ऐसी ऐसी खबरें दिखा दी, संत रामपाल जी महाराज जी पर लगा यौन शोषण का आरोप। लेकिन ये दैनिक भास्कर, आज तक वालों ने इन्होंने बकायदा लिखित में संत रामपाल जी महाराज जी से माफीनामा दिया है कि हमसे गलती हो गई और भूलवश ये न्यूज छापी गई, ऐसा आश्रम में कुछ नहीं था। लेकिन जनता ने जो एक बार देख लिया, अब वो अफवाह फैल गया। अब उसको रोकने के लिए क्या करा जाए? उन्होंने तो माफी मांग ली, लेकिन जनता को नहीं पता। जब तक ये सच्चाई नहीं जानेंगे, देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, पता कैसे चलेगा?
मैं यही कह रहा था कि ये जो अफवाह फैलाई गई थी ये बिल्कुल झूठ है, निराधार है। बहुत लोग आज भी वीडियो बना के डालते हैं और हम उनका जवाब देते हैं, फिर वो पता क्या कहते हैं, प्रूफ तो हमारे पास नहीं है। जब तुम्हारे पास किसी चीज का प्रूफ ही नहीं है ना, संत रामपाल जी महाराज जी पर ऐसा कोई आरोप आज तक लगा, ये सिर्फ मीडिया के द्वारा झूठ फैलाई गई थी। और मीडिया तो भाई जिंदा आदमी को भी मार देती है। अभी आपने देखा होगा पिछले महीने ये अपने हैं धर्मेंद्र जी, आज तक उनकी वालों ने उनको मार दिया जिंदा आदमी को। आज तक वाले मतलब कहते हैं देश का नंबर 1 मीडिया, श्रद्धांजलि दे दी पहले ही। उन्होंने श्रद्धांजलि दे दी जबकि धर्मेंद्र जी जिंदा थे। तो मीडिया वालों का जो स्थान है ना 180 देशों की लिस्ट में 163वें नंबर पे और आता है। आगे अब तो 145 भाई इनका तो कोई सिर पैर नहीं है। चलो, आप संत रामपाल जी को भगवान मानते हो? हाँ बिल्कुल भगवान तो भगवान है तो जेल में क्यों है? भगवान है, जब भगवान ही हो गया तो अपनी मर्जी से करेगा सारे काम। आपसे और मेरे से पूछ के क्यों करेगा? आप कृष्ण जी से सवाल करो ना कि भाई जेल में क्यों पैदा हुए, उनके माँ बाप कृष्ण जी के पैदा होने के इतने साल बाद तक भी जेल में क्यों पड़े रहे, करो सवाल। राम जी वनवास क्यों गए, करो सवाल, फिर तो वो भी भगवान नहीं है। ठीक है, राम जी क्यों रो रहे थे भाई सीता को ढूंढते हुए, भगवान थे तो ऐसे करके पता लगा लेते सीता वहां है और उड़ के लेके आ जाते, नहीं। तो भाई भगवान जो होते हैं ना वो अपनी लीला अपने हिसाब से करते हैं। भगवान को ज्ञान से पहचानो, अपनी समझ से तुम नहीं पहचान सकते, अपनी समझ से अपने अगले कदम का तो पता नहीं। और भगवान अपनी लीला गुरु रूप में आगे करता है, ये वेदों में बताया है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 2 3 पढ़ के देखो कि भगवान उपदेश देने के लिए इच्छा से अपने आप यहाँ आता है, जीवों को मिलता है और वो संघर्ष करके सबको सत्य ज्ञान देता है। ये परमात्मा के गुण हैं। और जेल में जाने से कोई अपराधी तो हो नहीं जाता, जेल में तो निरपराधी भी जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी पे कोई अपराध साबित नहीं है, 15 केस लगे थे, 14 में इज्जत भरी। कोई अपराध नहीं, फिर वो जेल में क्यों है? बिल्कुल, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने कलयुग में सतयुग की स्थापना करनी है। कई लोग ये भी कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने जो ये कई अरबों की मदद कर दी ना किसानों की, तो ये चीज करिए खुद की जमानत लेने के। अरे भाई संत रामपाल जी महाराज अगर जेल से डरते तो संत रामपाल जी महाराज वो जजों के ऊपर केस ही ना करते। संत रामपाल जी महाराज जेल में इसलिए गए हैं क्योंकि जजों ने संत रामपाल जी महाराज पे जो पहले से मुकदमे चल रहे थे 2006 से, उनके लिए रिश्वत मांगी थी। जी आपका केस में कुछ नहीं है, फैसला आने वाला है, हमें 15-20 लाख दे दो। संत रामपाल जी महाराज जी ने उन जजों पर केस डाल दिए, आज भी चल रहे चंडीगढ़ में वो केस। ठीक है, उनके नाम की भ्रष्ट जड़ कुमार्ग पर उनके नाम की पुस्तकें छाप कर कोर्टों में बंटवा दी संत रामपाल जी महाराज जी ने। ये काम सत्य संती कर सकते हैं। और आप कह रहे हो कि जेल में, आप ये अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि वो आम इंसान है या नहीं है कि जेल में बैठते हुए भी संत रामपाल जी महाराज जी ने लाखों किसानों को बचा लिया, लाखों खेतों को बचा लिया। जेल में होगा क्या, आदमी की गतिविधि रोक दोगे? संत रामपाल जी महाराज जी को मैं जेल में कैसे कहूँ? संत रामपाल जी महाराज जी ने जब देखा हरियाणा का किसान, पंजाब का किसान, यूपी का किसान और राजस्थान का किसान डूब रहा है तो उन्होंने आगे बचा दिया। वो जेल में कैसे हुए? कौन सा काम रुक गया उनका? जनता का कहना है कि जो दिखावा कर रहे हैं संत रामपाल को जेल में से निकालने के लिए करे हुए हैं। वही मैं आपको बता रहा था कि संत रामपाल जी महाराज जेल से नहीं डरते, ना उनके शिष्य डरते। संत रामपाल जी महाराज जी के साथ 1000 शिष्य गए थे जेल में, सारे आ चुके, अकेले गुरुजी बचे हुए हैं अभी, और उन पे भी कोई केस साबित नहीं है। 15 केस लगाए थे, 14 में बाइज्जत बरी, मतलब सारे झूठे थे। एक केस बचा हुआ है, वो चला के अभी भी जेल में रखा हुआ है। पर ये भी परमात्मा की लीला है। उन्होंने ये दिखाना था कि जेल में बैठ के ये जो कर सकता है ना, ये भगवान की लीला है। संत रामपाल जी मतलब ये अरबों खरबों की जो मदद है, इसको तो आप दिखावा क्या रहे हो? अब उनको क्या कहोगे जो नकली धर्मगुरु मदद के नाम पे सनातनी क्रिकेट लीग नाम की चीजें चलाते हैं? गुरु तो बहुत सारे हैं पूरे भारत में, तो एक संत रामपाल ऐसे मदद क्यों करे है? उसका ही नाम क्यों हो रहा है कि उसका ही मान सम्मान क्यों करे और क्यों आगे नहीं आ रहे? क्योंकि बच्चों का सुख परमात्मा ही समझ सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी को पता है, संत रामपाल जी महाराज ना कभी जाति देखते ना कभी धर्म देखते। संत रामपाल जी महाराज जी ने देखा कि मेरे बच्चे कष्ट में हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी आगे आए। और दूसरी तब ये नकली धर्मगुरु सनातनी क्रिकेट लीग नाम की गेम चला रहे हैं कि हम ये गेम खेल लेंगे, इससे हम पैसे इकट्ठे करेंगे, फिर हम इनकी मदद करेंगे। जब संत रामपाल जी महाराज जी ने अरबों खरबों की इनकी मदद कर दी, जब तो उन्होंने क्रिकेट लीग खेलना शुरू करा, और उसके बाद भी खेलने के बाद भी उनका चंदा इकट्ठा करा, ये नहीं पता चला चंदा कहाँ गया। एक भी वीडियो, एक भी पोस्ट ऐसी नहीं आई कि इस गाँव की मदद हुई है। तो ये तो सारा बस दिखावा है। भाई ऐसा है, आज भारत में तथाकथित जो अध्यात्म का केंद्र है वो मथुरा का माना गया है। उसमें भी बरसाना गांव को बहुत ज्यादा मान्यता प्राप्त है, क्योंकि कहते हैं राधा जी बरसाना की थी। चलो मान गए वो बात। बरसाना से इनका बिजनेस चलता है। किस किस का? जितने भी आपके कथावाचक हैं बड़े बड़े,
देवकी नंदन को ले लो, उनकी भगवान भी राधा, आपके अनिरुद्धाचार्य जी हो गए, आपके ये प्रेमानंद जी हो गए, इन सब का कथा का धंधा किस चीज से चलता है? बरसाना और राधा जी के नाम पे, कृष्ण जी के नाम पे। बरसाना में भी ये मदद नहीं कर पाए, संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना आई, गुरु जी ने अप्रूव करी, जब जाके उनके खेतों का पानी उतर के उनकी फसल हुई है। तो आप बताओ संत किसको कहोगे आप? जो अच्छा आप कह रहे थे दूसरे संत क्यों नहीं है, क्योंकि उनका स्वार्थ का नाता है समाज के साथ, उनका हमारे साथ क्या नाता है? स्वार्थ का। आप मेरी कथा में आओ, मैंने ये QR कोड लगा रखा है, अगर आप ऑनलाइन कथा सुन रहे हो इसमें डाल दो, कथा में आओ तो दान पात्र में डाल दो, इतना नाता है बस उनका आपसे और हमसे भी। और संत रामपाल जी महाराज का क्या है? जेल में बैठ के भी उनको ये चिंता है कि ये भारत और ये दुनिया नशा मुक्त कैसे होएगी, जाति मुक्त कैसे होएगी, और जितने भी ये पाखंड चल रहे हैं पाखंड मुक्त कैसे होएगी। तो ये परमार्थ का नाता है, ये फर्क है दोनों में, इसलिए उनका सम्मान दुनिया कर रही है। तीखा और कड़वा सवाल, आपने नाम लिया हुआ है? हाँ जी, नाम लिया हुआ। तो ऐसा बोलने के लिए आपने चलिए किस चीज का? किसी चीज ऐसे बोल रहे हो? यहाँ कोई पैसे ऐसे नहीं कोई पैसा नहीं चलते, लिया। ये लाखों लोग हैं, भीड़ दिखा दो वैसे कैमरे पे, इतने लोगों को पैसे देगा कौन इतने बुलाने के लिए? तो मतलब वास्तव में सही मुहिम चलाई हुई है, वास्तव में भगवान है। भगवान क्यों है? सिर्फ इस मुहिम से भगवान नहीं है, आपको बता दूं, भगवान की पहचान ये तो संत रूप में संत रामपाल जी महाराज परमार्थ का काम करके दिखा रहे हैं, तो एक गुण हुआ भगवान का। इसके अलावा वेदों में बताया है वो भगवान गुरु रूप में आता है और यहाँ आके सबको अपना सत्य ज्ञान देता है और ज्ञान का संघर्ष करता है, और कलयुग में सतयुग की स्थापना करेगा भगवान। भगवान इसलिए है क्योंकि वेदों में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है, गीता में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है, कुरान में भी प्रमाण है कबीर साहब भगवान है, और बाइबल में भी प्रमाण है, गुरु ग्रंथ साहिब में भी प्रमाण है। और वो कबीर साहब अपने कबीर सागर में 600 वर्ष पहले लिख के गए थे, मैं हरियाणा की धरती पे इस टाइम पे ये लीला करूंगा, आज वो लीला हो रही है। संत रामपाल जी महाराज 1997 में मोक्ष प्राप्त करके जा चुके, आज पृथ्वी पे संत रामपाल जी महाराज है ही नहीं, उनके रूप में ये पूर्ण परमात्मा कबीर देवा के बैठे हुए हैं। तो हमारी लाखों की जनता आपको देख रही, करोड़ों की जनता देख रही, लास्ट में जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? भाई संदेश इतना ही है कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी की दान की महिमा तो देखी, जो ये लाखों लोग समझ गए। हर 3 दिन में अब सम्मान समारोह है हरियाणा के अंदर, अगले हर 3 दिन में, तो वो तो आप देखो ही देखो, ये तो दान की महिमा है उनकी। और जो अन्न खाते हो ना अब, वो अन्नदाता देता है किसान, किसान की भी जीवन रक्षा जिसने कर दी उसको कहते हैं भगवान। ये देख लो संत रामपाल जी के काम, इनका ज्ञान और देख लो। और एक वीडियो की मैं रिक्वेस्ट करूंगा, संपूर्ण सृष्टि रचना, ये सृष्टि बनी कैसे, भगवान कौन है, हम कौन है, ये देवी देवता कौन है, कौन कैसे पैदा हुआ, कौन क्यों मरता है, हर चीज की जानकारी मिलेगी। ये एक वीडियो देख लो, संपूर्ण सृष्टि रचना। ये प्रार्थना है मेरी तो भाई। और मेरी एक छोटी और प्रार्थना है भाइयों, आपका हमारी बातों से अगर पेट ना भी भरा हो तो आप YouTube पर सर्च करें संत रामपाल जी महाराज, और उस चैनल पर जाकर आप सारे सत्संग सुने, आपको पता चल जाएगा कि कबीर साहिब भगवान कैसे है और संत रामपाल जी महाराज कबीर कैसे है। सत साहिब, संत रामपाल जी महाराज भगवान बन के आए हैं जी यहाँ पे। सत साहिब, आप देख रहे हो संसार मीडिया, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।